उत्तराखंड सरकार ने इस बार रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं में भारी उत्साह भी था, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र की बहनों को सरकार की सौगात का कुछ खास फायदा नहीं मिला है। लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में बहनें भाइयों के घर जाने के लिए रोडवेज बस अड्डों पर बसों का इंतजार करती ही रह गईं। लक्सर में कई बहनें सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बसों का इंतजार करती रहीं और आखिरकार किराए के वाहनों से ही उन्हें अपने भाइयों के लिए पास जाना पड़ा है। महिलाओं का कहना था कि जब देहात क्षेत्र में रोडवेज बस ही नहीं मिलेगी तो सरकार के इस फैसले का उन्हें क्या फायदा होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रही है, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है इस तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। का इंतजार कर रहे हैं और सरकार ने सुविधा करी थी। अब तक कोई बस नहीं आई। हमें हरिद्वार जाना है रांची के लिए। 1 घंटा हो गया हमें जाना है, इंतजार में है बस की। अब तक बस नहीं आई। राखी लेके जा रहे हैं। तो राम गोपाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस पर जुड़े हैं। और राम, इस बात का ऐलान तो खुद मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था और काफी समय पहले ही कर दिया था कि ये सौगात जो है रोडवेज बसों में फ्री सफर की वो महिलाओं को दी जाएगी, लेकिन लक्सर से इस तरह की तस्वीरें आना और खुद महिलाएं ये कह रही हैं कि सरकार ने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए काम किया है। बिल्कुल इनमें देखिए, क्योंकि धरातल पर जिस तरीके की तस्वीर निकल के आ रही है, लक्सर की जो तस्वीरें हैं ये साफ दर्शाती है। और अकेले लक्सर की नहीं, हरिद्वार देहात में ऐसे तमाम जगहों की तस्वीरें हैं जो ये दर्शाती है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में फ्री सुविधा की जो एक घोषणा जो है यानी कि बहनों के लिए की थी, तो ये तस्वीरें बिल्कुल साफ बयां करती है कि क्योंकि जिस तरीके से बस ना होना और जो परेशानी का सामना कहीं ना कहीं महिलाओं को करना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ में क्योंकि जिस तरीके से घोषणा करना और फिर धरातल पर ये जो सुविधा है ना होना, तो ये बड़ा सवाल पैदा कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी जरूर, और जो महिला यानी कि अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए दूर दूर तक जिनको जाना है, वो रोडवेज का सहारा ना लेकर के अब कहीं ना कहीं प्राइवेट जो गाड़ी है उनका सहारा लेकर के कहीं निकल रही है। जी नहीं, अच्छा राम, दूसरे ही जानना चाहेंगे, अब तो लगभग रक्षाबंधन का पूरा दिन खत्म होने पर है। सुबह से ही क्या ये स्थिति थी? क्या सुबह से किसी भी महिला को ये सुविधा नहीं मिल पाई है कि वो रक्षाबंधन के लिए अगर अपने भाइयों के घर जा रही हैं तो उनको बस का सफर आसान हो या फिर बसें मिल पाए और मुफ्त सफर कर पाए? बिल्कुल देखिए कि सुबह से ही स्थिति बनी हुई थी, और क्योंकि हमने भी खुद 2-3 घंटे इंतजार किया। इंतजार करने के बाद क्योंकि बस का इंतजार के हम तो कर रहे थे, साथ में जो कहीं ना कहीं जो लाभार्थी थे यानी कि जिनको सफर करना था, बहनें थी जो जिनको अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए दूसरी जगह जाना था, लक्सर से रुड़की, हरिद्वार, ये तमाम जगह के जो कहीं ना कहीं जो सफर करना था बहनों को, तो इस तरह की स्थिति सुबह से ही बनी थी। एक पूरे दिन में जो है, दिन भर में यानी कि हरिद्वार से मात्र रोडवेज की एक ही बस जो है लक्सर पहुंची, और वो भी खचाखच भरकर निकल गई। काफी जो महिलाएं थी जिनको वहां घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि फिर उनको प्राइवेट वाहनों में ही बैठ करके जो हरिद्वार जाना पड़ा। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से लक्सर में एक बस रोडवेज अड्डे का जो निर्माण है वो भी कर दिया गया है, लेकिन अभी जो बस अड्डा है वो सुचारू नहीं किया गया है, क्योंकि एक छोटी सी दुकान में जो है। मैं राम कुछ और सवालों के साथ आपके पास लौट रही हूँ। रविंद्र कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, सब बहुत स्वागत है आपका एचएन 24/7 में। रविंद्र जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा तो बहुत अच्छी थी कि रक्षाबंधन के दिन सभी महिलाएं जो है वो मुफ्त में बसों में, रोडवेज की बसों में सफर कर सकेंगी, लेकिन आप लक्सर की स्थिति मुझे बताइए ना सर, कि जब रोडवेज बसें ही नहीं आएंगी, महिला 6-6 घंटे इंतजार कर रही हैं कि शायद सरकार की जो घोषणा हुई है उसका कुछ फायदा मिल सके, और अब महिलाएं वहां की, देखिए कोई पॉलिटिकल बयान भी नहीं आया है, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए घोषणा कर दी। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की मातृ शक्ति के लिए रक्षाबंधन पर जो यात्रा के लिए जो है फ्री किया कि सभी माताएं बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन की राखी बांधने के लिए वे फ्री यात्रा कर सकती हैं। तो अभी मुझे आपके चैनल के माध्यम से ही पता लगा है कि इस तरीके की कहीं परेशानी हुई है। तो ये जो है, क्योंकि आज अत्यधिक रश होने के कारण, त्योहार के कारण सभी जो है घरों से निकल रही माता बहनें रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए, हो सकता है उसका भी एक इम्पैक्ट हो कि जिसके कारण
बसों की संख्या, क्योंकि काफी संख्या में बसें लगाई थी, उस वजह से क्या हुआ, क्या कारण रहा कि बसें वहां उपलब्ध नहीं हो पाई। तो ये अगर होगा ऐसा तो जरूर इस पे विषय पे चर्चा होगी, लेकिन ओवरऑल सब जगह बहुत अच्छे तरीके से बसों में यात्रा हो रही है। क्योंकि मैं अभी सुबह आईएसबीटी पे गया था की तरफ, तो वहां देखा बहुत बड़ी संख्या में बसें और माताएं बहनें, बड़े अच्छा एक माहौल था। तो कहीं अगर कहीं थोड़ी सी असुविधा हुई है तो वो वाकई में खेदजनक है, उसके लिए प्रयास होगा आगे अच्छे तरीके से सुविधा मिल सके। जी। और ये घोषणाएं जो होती हैं वो पूरे प्रदेश लेवल पे है, कहीं हो सकता है कि अत्यधिक दबाव के कारण कहीं कमी रह नहीं तो गई है। रविंद्र जी, नहीं ठीक है सर, आप इस बात को स्वीकार करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब प्रदेश का कोई मुखिया है, वो मुख्यमंत्री की तरफ से अगर कोई घोषणा हो तो रोडवेज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कम से कम उनकी बात का मान तो रखें। ऐसे में तो जवाबदेही बनती है लक्सर में रोडवेज के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं कि आखिर वहां बसें क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि लोगों के निशाने पर तो सीधे मुख्यमंत्री हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। जहाँ कहीं परेशानी होती है, सरकार हमारी है, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। कहीं परेशानी होती है तो वो आखिर किस कारण से हुई है, क्या कारण था, उसके कारणों की बात जब उच्च स्तरीय तरीके से पहुंचेगी तो जरूर उसका निदान होगा। लेकिन अन्यथा पूरे प्रदेश भर में कहीं और किसी जगह भी इस तरीके की कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना बात मैं जरूर कहूंगा कि अत्यधिक आज रक्षाबंधन का पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास से सभी लोग मना रहे हैं, तो इसका अत्यधिक दबाव है। सरकारी बसों से लेकर प्राइवेट और निजी वाहनों तक आप जिस तरह देखेंगे सड़कों पे भी जिस प्रकार से रश है, तो एक अत्यधिक दबाव होने के कारण भी थोड़ी सी परेशानी का सबब है। और अगर कहीं अत्यधिक परेशानी हुई है तो जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा मामला, तो इस पे जरूर बात होगी कि क्या कारण रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राम, आपने बीजेपी प्रवक्ता जो जुड़े थे रविंद्र जी, उनको सुना, वो कह रही हैं क्योंकि संख्या में बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं थी, बहुत ज्यादा दबाव था रोडवेज के ऊपर, इसकी वजह से कई जगहों पर मान सकते हैं कि असुविधा हुई होगी। आपसे जानना चाहेंगे रोजाना इस रूट से कुछ अंदाजन कितनी रोडवेज की बसें गुजरती हैं, कुछ इस बारे में बताइए। और क्या ऐसी कोई जानकारी मिली थी कि ये जो रोडवेज की बसें हैं इनका आज के दिन पे कोई रूट बदला जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो बात स्वीकार कर रहे थे बीजेपी के नेता, ये सही बात है। और क्योंकि रस कहीं ना कहीं ज्यादा दबाव बढ़ना यात्रियों का, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये स्थिति आज रक्षाबंधन के पर्व को लेकर ही नहीं, क्योंकि ये आए दिन जो है स्थिति लक्सर और देहात क्षेत्र में देखने को मिलती है। मात्र 2 बसें रोडवेज की जो है लक्सर में ऐसे लगाई गई हैं जो हरिद्वार के लिए आगमन करती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति लगातार आए दिन जो है बनती रहती है, क्योंकि घंटों जो है यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि एक बस अड्डा जो है अभी नवनिर्मित है, क्योंकि कहीं ना कहीं भवन जरूर तैयार हो गया है, लेकिन जो छोटा एक दुकान है उसमें जो है बस अड्डे का जो संचालन है वो फिलहाल हो रहा है। लेकिन ये तस्वीरें भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ में ठीक है राम, मैं और स्थिति वहां की जानूंगी आपसे, हमारे साथ बने रहिएगा। सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज सिंह जी, सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। सूरज सिंह नेगी जी, सर आपको भी अब आप बताइएगा आपने किस तरह की स्थिति देहरादून में देखी है। लक्सर से तो हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आई कि मुख्यमंत्री ने घोषणा तो की थी कि यहाँ पर आज के दिन सभी बहनों को मुफ्त में सफर करने मिलेगा रोडवेज बसों में, लेकिन लक्सर में तो बसें ही नहीं पहुंची। महिलाएं कम से कम 5 से 6 घंटे इंतजार करती रही, आखिरकार प्राइवेट वाहन उन्हें करने पड़े, खुद जेब से पैसा देना पड़ा, उसके बाद अपने भाइयों तक पहुंची है। देखिए, सबसे पहले तो रक्षाबंधन की सभी बहनों को और सभी भाइयों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। जी सर। जिस प्रकार से सरकार आधी अधूरी तैयारी के साथ में घोषणाएं की हैं और घोषणा के बाद सरकार भूल गई, ये निश्चित तौर से निराशाजनक है। आज तमाम बहनें जो है आस लगाए बैठी थी कि भाइयों को राखी बांधने जाएंगे, सरकार ने सुविधा दी है, उस सुविधा का लाभ उठाएंगे, परंतु सरकार केवल घोषणा मात्र सरकार है, घोषणा कर दी और अपने आप चुप शांत बैठ गए, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को, हमारी बहनों को परेशानी हुई है, जो कि चिंता का विषय है, सोचनीय है। नहीं बिल्कुल सर, और आप देखिए बीजेपी प्रवक्ता भी जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने इस बात को हालांकि स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि बहुत ज्यादा दबाव था और क्योंकि सभी के लिए, महिलाओं के लिए मुफ्त में ये सेवा दी गई थी, तो ऐसे में बसों की कमी कई जगह पर देखी जाए, ये मान सकते हैं आपकी यहाँ पर भी इसी बात का असर देखा गया?
निश्चित तौर पर हर जगह पर जो है, क्योंकि सरकार के पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढांचा नहीं है, और जो है केवल घोषणा करती है सरकार। घोषणा करने के बाद जो है चुप बैठ जाती है। अगर सरकार को घोषणा करती है तो उस घोषणा का अमल भी होना चाहिए। उस प्रकार से हमको जो है बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। त्योहारी सीजन को देखते हुए हमको बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तो सरकार ने जो नहीं किया। जी जी बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम हमारे संवाददाता बने हुए हैं। तो राम, ये कह सकते हैं जिस तरीके से अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि घोषणा की है लेकिन आधी अधूरी तैयारियों के साथ सरकार ने इस बात का ऐलान किया था, जिसका भुगतान जो है आज यहाँ महिलाओं को करना पड़ा है। पहले इंतजार किया और उसके बाद अपनी जेब खाली की। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा तो जरूर की है, क्योंकि ये ऐसा कोई पहला वर्ष नहीं है। पहले से भी जो है क्योंकि कई वर्ष पहले भी हमने जो इस तरीके से की स्थिति यानी कि घोषणाओं की जो कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिली है प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। लेकिन इस बार भी जिस तरीके से पहले जो महिलाओं को इंतजार करना पड़ता था, इस बार भी ऐसे ही करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बसों की कमी होना और फिर एक जो रूट है उसको लेकर भी इसी स्थिति बिल्कुल बनी रहती है। और साथ में क्योंकि ब्रॉडगेज बस अड्डे और कर्मचारी ना होना, यानी कि तमाम तरह की जो असुविधाएं उनका जो खामियाजा कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ साथ में जो यात्री हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये स्थिति आज यहाँ पर बनी हुई थी। महिलाओं को काफी इसकी वजह से परेशानियों